प्रहलाद जी कहते हैं कि जब तक वो नहीं चाहता कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु इतने क्रोध में आ गए कि वो बीच सभा में दरबार में लेकर आते हैं उसे। उन्होंने कहा अब मुझे किसी और पे भरोसा नहीं, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। अंतिम बार पूछ रहा हूं, बता दे भगवान कौन है, शायद बच जाए। प्रहलाद जी कहते हैं श्री हरि, केवल श्री हरि। तलवार निकालते हैं, मारने लगते हैं कि बीच में माता कयाधु आ जाती है, उन्हें लग जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा ने कहा आज तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी कहते हैं मृत्यु नहीं हुई, माता तो श्री हरि की हो गई। मुझे भी यहां नहीं रहना, मुझे भी श्री हरि के पास जाना है। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। ये रोने की बात नहीं है, ये तो और भगवान को मेरे शत्रु का गुणगान, हरि हरि हरि, कहां है तेरा हरि। प्रहलाद जी कहते वो हर जगह है, वो आप में है, वो मुझ में है, वो जीव में है, निर्जीव में है। हिरण्यकश्यपु कहता है निर्जीव में है, निर्जीव में है तेरा श्री हरि। बोले हाँ निर्जीव में भी है, तो क्या इस खंबे में है तेरा श्री हरि। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में भी है। तो बोले मैं इस खंबे को ही तोड़ता हूं, देखता हूं इसमें से हरि निकलता है क्या। और वो उस खंबे को तोड़ने लगते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। अब भगवान उसे मारने लगते हैं। तो मारने से पहले भगवान ने कहा कि तेरे मन में कोई शंका ना हो कि मैंने तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था। तो मैं तुझे बता दूं कि मैं ब्रह्मा के दिए हुए वरदान के दायरे में रहकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना पुरुषोत्तम महीना है। तूने कहा था ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, तो मैं चौखट पे बैठकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, तो ना तो मैं नर हूं ना मैं पशु हूं। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। और भगवान अपने हाथ के नाखूनों से चीरते हुए उसे मारते। अब भगवान अत्यंत क्रोध में है, सब उन्हें मना रहे हैं देवी देवता, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे। अंत में प्रहलाद जी आते हैं, आके भगवान के चरणों को पकड़ते हैं। भगवान प्रहलाद जी को उठाते हैं, अपने पास बिठाते हैं, और जैसे एक पशु प्रेम करता है चाटते हुए, भगवान उसी प्रकार प्रहलाद जी